इस बार तरियानी उत्तरी क्षेत्र की जनता के जुबान पर रेल का इंजन छाप है और इस बार हमको जिताने का जनता मूड बना लिया है और हम इस बार जीत रहे हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्षेत्र का विकास है, लेकिन मेन मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य है। स्कूलों की जो स्थिति दयनीय है उस पर भी हम अपना फोकस देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों के शिक्षा पर हम ध्यान देकर गुजारेंगे कि किसान को समय पर बीज मिले, समय पर उर्वरक मिले और सरकार से भी लड़ूंगा कि किसान का जो उत्पादित सामान है वो सही ढंग से बिक जाए और उचित मूल्य मिले। माधोपुर छाता से रेवासी रोड है, इसमें चलने के बाद ऐसा लगता है कि गाड़ी कहाँ पलट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। फिरम्मा से पचरा रोड है, उसका भी यही स्थिति है और सरकार का ध्यान इस पर बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ खुरपट्टी पंचायत में आज भी लोग चचरी बना करके पार करते हैं। नीचे पानी है, ऊपर से चचरी, बांस का चचरी रख करके लोग पार करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। शिवहर जिला के तरियानी उत्तरी प्रखंड में हम हैं। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 के तरियानी उत्तरी प्रखंड में हम हैं और हमारे साथ मौजूद है जिला पार्षद प्रत्याशी इब्राहिम साहब। हम बात करेंगे इनसे। सबसे पहले इब्राहिम साहब, स्वागत है। आप मेरी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इब्राहिम साहब, पहला सवाल हम करेंगे आपसे कि तैयारी किस तरह की चल रही है आपकी? मेरी तैयारी फुल्ली कंप्लीट चल रही है। इस बार तरियानी उत्तरी क्षेत्र की जनता के जुबान पर रेल का इंजन छाप है और इस बार हमको जिताने का जनता मूड बना लिया है और हम इस बार जीत रहे हैं। और इब्राहिम साहब, पिछले बार भी आप खड़े थे, ये दूसरा आपका टर्म है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि पिछले चुनाव में क्या कुछ हुआ था? पिछले चुनाव में जनता का इतना प्यार और स्नेह मिला कि आज हम पूरा चुनाव जीतने की तैयारी में हैं। अगर उतना प्यार पहले न मिला होता तो आज मैं ये चुनाव जीतने की तैयारी में न होता। और इब्राहिम साहब, किन मुद्दों के साथ चुनाव में हैं, क्या क्या करना चाहते हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्षेत्र का विकास है, लेकिन मेन मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य है। हमारे क्षेत्र में जितने भी अस्पताल हैं, हम जब जीत कर जाएंगे कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर हमारे क्षेत्र में रहे और स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो। साथ ही साथ स्कूलों की जो स्थिति दयनीय है उस पर भी हम अपना फोकस देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों के शिक्षा पर हम ध्यान देकर गुजारेंगे। बेरोज़गारी एक अहम मुद्दा है। अपने पंचायत में, अपने क्षेत्र में बेरोज़गारी को दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे? बेरोज़गारी पर तो मैं पहले से भी काम करता आ रहा हूँ। अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें सैकड़ों लोग रोज़गार पाते हैं। जब मैं चुनाव जीतूँगा तो क्षेत्र के अंदर भी रोज़गार का सृजन करूँगा और मनरेगा का जो काम होता है जिसके अंदर मज़दूर को सही ढंग से रोज़गार नहीं मिल पाता है, हम चाहेंगे कि जिसके लिए रोज़गार आया है रोज़गार उसको मिले और उसको रोज़गार देंगे। और इब्राहिम साहब, कृषि व्यवस्था पर क्या कुछ कदम उठाएंगे? आजकल किसानों को सही मूल्य पर बीज नहीं मिल पाता है, ट्यूबवेल का बुरा स्थिति है, क्या कुछ नज़र रहेगा? किसानों की स्थिति तो सच में बदतर है। समय पर न बीज मिल पाता है, न उर्वरक मिल पाता है। मैं चुनाव जीतने के बाद भरसक कोशिश करूंगा कि किसान को समय पर बीज मिले, समय पर उर्वरक मिले और सरकार से भी लड़ूंगा कि किसान का जो उत्पादित सामान है वो सही ढंग से बिक जाए और उचित मूल्य मिले। क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, रोड की क्या स्थिति दिख रही है? रोड की स्थिति तो इस क्षेत्र में जर्जर है। जब हम लोग प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं तो ये अपना माधोपुर छाता से रेवासी रोड है, इसमें चलने के बाद ऐसा लगता है कि गाड़ी कहाँ पलट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। फिरम्मा से पचरा रोड है, उसका भी यही स्थिति है और सरकार का ध्यान इस पर बिल्कुल नहीं है।
साथ ही साथ खुरपट्टी पंचायत में आज भी लोग चचरी बना करके पार करते हैं। नीचे पानी है, ऊपर से चचरी, बांस का चचरी रख करके लोग पार करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इस सब का सुधार हो। साथ ही साथ इस बार छठ पर्व देखने का मौका मिला है। हमारे बहुत सारे घाट ऐसे हैं जहाँ पर पक्का घाट नहीं है। तालाब में जो घाट बने हैं वो पक्का घाट नहीं है। मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं चुनाव जीतने के बाद जितने भी घाट है जहाँ पर छठ व्रत होता है उन सबको पक्कीकरण करने का काम करूँगा। किन संकल्प के साथ आप चुनाव मैदान में घूम रहे हैं? हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे और इसके लिए हम अथक प्रयासरत रहेंगे। साथ ही साथ जो ज़िले के अंदर भ्रष्टाचार है, थाना के अंदर जो भ्रष्टाचार है या ब्लॉक स्तर पर, अंचल स्तर पर लोग एक ही काम के लिए बार बार परेशान होते हैं, अपना मजदूरी बाज करके अपना मुख्य काम छोड़ करके जो ब्लॉक का चक्कर काटते हैं, अंचल का चक्कर काटते हैं, पंचायत का चक्कर काटते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने समय में ये सारी व्यवस्था टाइट हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो और लोगों को इस तरह से बेवजह चक्कर काटना न पड़े, घूसखोरी खत्म हो। इब्राहिम साहब, 24 नवंबर को इलेक्शन होना है, बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं। आप लोग क्या एक संदेश देंगे अपनी जनता को? हम अपने क्षेत्र के सारे मतदाता मालिकों, भाइयों बहनों एवं माताओं को ये संदेश दे रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि 24 नवंबर को मतदान होना है। मेरा चुनाव चिन्ह रेल का इंजन छाप क्रमांक संख्या 7 पर है। उस पर बटन दबाकर हमें भारी मतों से जिताए और सेवा का मौका प्रदान करे। इसके लिए मैं क्षेत्र के लोगों का सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। मोहम्मद इब्राहिम है जो ज़िला पार्षद प्रत्याशी बतौर क्षेत्र संख्या 6 तरियानी उत्तरी के कैंडिडेट हैं और इस बार इनका दावा है लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है और चुनाव हम जीत रहे हैं क्योंकि लोगों का अपार जन समर्थन है। क्या कुछ होता है, रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा और पड़ताल भी जारी रहेगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए STV न्यूज़। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपारनी।